जय हिंद साथियों, कैसे हैं भाई आप सब। और आज हम लोगों का एक नया चैप्टर मेरे दोस्त, जैसे कि आप लोगों को पता है भाई कि इससे पहले हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस की भाई कंप्लीट क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना, जो कि उसमें 12 क्लास हुई हम लोगों की टोटल। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मेरे भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा टॉपिक, जो कि ट्रेन बेस्ड पे क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन, ठीक है। देखिएगा मेरे भाई, इसमें आज हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं ट्रेन के। जितने सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल मेरे दोस्त, या फिर रेलवे में, ठीक है। एक एक पार्ट को हम लोग कवर करेंगे इस क्लास में, है ना। देखिएगा, सबसे पहली क्लास आज टाइप नंबर 1 का मेरे दोस्त। आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा बेसिक से हम लोग चलेंगे ना, और धीरे धीरे आप लोगों को जनरली पता होगा मेरे भाई, जितने सारे लोग मेरे साथ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की भाई कंप्लीट क्लास की है, तो उनको जनरली पता होगा कि भाई धीरे धीरे क्लास जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी, आपके क्वेश्चंस के जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे ना मेरे दोस्त, वो भी धीरे धीरे क्लास के साथ साथ बढ़ते हुए चले जाएगा, है ना। जो कि आपका प्री टू मेंस तक की भाई क्लास कवर हो जाएगी, है ना। यहाँ से देखिएगा, टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 216 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगा। सबसे पहले भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, है ना। पहली क्लास है तो भाई थोड़ा सा टाइम लो आज, है ना, क्योंकि चीज़ों को समझना है हम लोगों को। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि भाई 216 मीटर लंबी ट्रेन है, एक ट्रेन है मेरे दोस्त, कितना है एक, जैसे कि ये आपकी एक लंबी ट्रेन है, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है तो आप बोलोगे भैया एक लंबी सी ट्रेन है आपकी, है ना। ये भाई आपकी ट्रेन हो गई। अब एक व्यक्ति खड़ा है कहाँ पे, तो यहाँ पे आप बोलोगे भैया एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है मेरे भाई। एक कौन है व्यक्ति, एक यहाँ पे खड़ा है आपका। अब एक व्यक्ति को मेरे भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है आपकी ट्रेन। ट्रेन की स्पीड कितनी है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा भैया। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ट्रेन का लेंथ कितना है तो 216 मीटर। 216 मीटर मेरे दोस्त। अब बताओ कि इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगा, कितना सेकंड का समय लेगा, ठीक है। तो एक चीज आप लोग जनरली आप लोगों को पता होगा कि भाई जब ट्रेन एक व्यक्ति को पार करता हो या एक पिलर को पार करता हो, किसी एक खम्भे को पार करता हो, तो वो उसका डिस्टेंस को जोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि ट्रेन खुद को ही पार करता है, वही उसका डिस्टेंस होता है। जैसे ये ट्रेन है मेरे दोस्त, मैं मान लेता हूँ कि भैया ये आपकी ट्रेन हो गई। यहाँ पे ये व्यक्ति है खड़ा होकर के। अब ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगा तो ये ट्रेन का आपका, मैं मान लेता हूँ कि भैया ये जो है आपका, ये पार्ट आपका इंजन है ट्रेन का, ठीक है। ये वाला पार्ट व्यक्ति को मेरे दोस्त जैसे ही पार करेगा, धीरे धीरे पार करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ट्रेन का आप बोलिएगा कि भैया लास्ट वाला डब्बा यहाँ से गुजर जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से लास्ट डब्बा निकलेगा तब आप बोलोगे कि भैया ट्रेन पूरी तरह से उस व्यक्ति को पार कर चुका है। तो आप बताओ कि भैया कितने सेकंड में पार किया। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि भाई ट्रेन तो खुद को पार करता है, इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेन कवर किया, तो भाई खुद का जो दूरी है, ट्रेन का जो लेंथ है, वही कवर किया, है ना। तो इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे भैया ट्रेन खुद को ही पार करता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे काम क्या करेंगे मेरे भाई, समय का आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि भैया टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, डिस्टेंस अपन का स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है ट्रेन का, लेंथ ऑफ ट्रेन भाई किसी ह्यूमन को पार करे या फिर किसी पिलर को पार करे, किसी खम्भे को पार करे, तो आप सिर्फ ये बात याद रखना कि भाई ट्रेन खुद को पार करता है, ठीक है। ट्रेन का लेंथ कितना है तो अब 216 मीटर। अब मुझे बताओ कि भाई ट्रेन का लेंथ 216 मीटर कितना के स्पीड से चल रहा है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में है दोस्त, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे हम लोग, है ना। 5/18 से इसको गुना करेंगे तो 18 कहाँ चले जाएगा मेरे भाई, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ये ऊपर चले जाएगा किसके साथ, 216 के साथ गुना हो जाएगा आपका। ये ऊपर चले जाएगा तो 216 के साथ यहाँ पे गुना हो जाएगा आपका 18। जब इसको काटोगे तो कितना से कट जाएगा मेरे भाई, 9 से इसको काटोगे 8 बार में, 9 से इसको काटोगे तो 2 बार से कट जाएगा, 2 से जब इसको 8 को काटोगे तो 4 बार से कट जाएगा, ठीक है। 4 से इसको काटना 216 को, तो कितना, 4 गुना 5 आप 20 हो जाएगा, एक बचा 16, 4 गुना 4 16, 54 बार से कट रहा है आपका। अब मुझे बताओ कि क्या बच गया मेरे भाई, 54/5। कोई भी संख्या जब 5 से तभी कटती है जब उस संख्या का मेरे भाई क्या कर देना, डबल कर देना, क्या कर देना। कोई भी संख्या जब आप 5 से डिवाइड करते हो किसी भी संख्या को, तो उस संख्या को क्या करना भाई, डबल कर देना। जैसे 54 का 2 गुना कितना होता है तो आप बोलोगे भैया 108, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और एक अंक के बाद भाई पॉइंट लगा देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। 5 से काटने का मतलब यही होता है कि कोई भी संख्या को भाई डबल कर दो और एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, तो कितना आपका हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया 10.8 सेकंड, कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर इतना सेकंड, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी 2-4 क्वेश्चंस लगाएंगे मेरे भाई, काफी सिंपल काफी बेसिक क्वेश्चन होगा। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ते हुए जाएगा, है ना, जैसे जैसे क्लासेस कंटिन्यू हम लोगों की चलेगी भाई, आपकी लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी काफी एडवांस होते हुए चले जाएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खम्भे को 20 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे भाई ये आपकी ट्रेन है, मैंने आपको पहले ही भी कहा भैया ये ट्रेन है आपकी, ठीक है। ये आपकी एक ट्रेन हो गई मेरे दोस्त।
अब ये ट्रेन जो पार करता है भाई, इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, थोड़ा सा समझ लेना दोस्त। आपकी ये ट्रेन हो गई और ये आपका यहाँ पे एक खम्भा यानी कि एक कौन क्या है तो पिलर है मेरे दोस्त, ये साइड में ये क्या है तो आपका एक पिलर है। इस पिलर को पार करेगी मेरे भाई कितने सेकंड में, तो 20 सेकंड में पार कर जाती है पूरा। 20 सेकंड का समय लगता है दोस्त पार करने में। अब बताओ कि भैया 20 सेकंड का समय लगता है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो भाई 54 की रफ्तार से चल रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आप बताओ कि भाई ट्रेन का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई जब भी किसी आदमी को या फिर किसी खम्मा को जब भी ट्रेन क्रॉस करेगी, तो आप समझ जाना कि भैया ट्रेन खुद को पार करती है ना। किसी कोई और डिस्टेंस जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ट्रेन जो है हमेशा खुद को पार करेगी जब भी एक खम्मा, पिलर या फिर किसी व्यक्ति को जब भी क्रॉस करे। तो भाई लेंथ ऑफ ट्रेन हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, तो आप बोलोगे कि भैया आपको क्या करना है, लंबाई निकालना है यानी कि दूरी निकालना है। लेंथ ऑफ ट्रेन आपको निकालना है मेरे भाई। दूरी का आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो स्पीड इंटू का टाइम। क्या बोलोगे भैया, स्पीड इंटू का टाइम, है ना। स्पीड क्या है मेरे भाई, तो 54 की रफ्तार से चल रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी भाई मीटर से आप लोग मेरे भाई, मीटर से आप लोग किस में जाते हो, तो किलोमीटर में जाते हो। किलोमीटर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाओगे मेरे भाई, छोटा से बड़ा में जाओगे, तो क्या करोगे आप लोग 18/5 से आप लोग गुना करना है ना। और जब भी मेरे भाई किलोमीटर यानी कि बड़ा है किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाओगे, बड़ा से छोटा में जाओगे, तो सीधे इसका उल्टा कर देना। छोटा कौन है, तो 5 छोटा है आपका, 5/18 से गुना करना, ठीक है। ये चीज याद रखना कि भाई 18 आपका ऊपर में बड़ा है, तो भाई बड़ा से गुना करेंगे बड़ा में जाने के लिए। अगर आपको छोटा में जाना है तो 5/18 यानी कि 5 छोटा है मेरे भाई, तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना कि भैया ऊपर में अगर 18 आया तो बड़ा में जाना है, ठीक है। देखिएगा 54 54 इंटू 5/18 कर देंगे। टाइम कितना है मेरे दोस्त, तो 20 सेकंड आपका। इसको जब काटोगे 18 से 54 को काटोगे 3 बार से कट जाएगा। 5 का 15, 15 गुना 2 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो भाई 30 आपका, यानी कि 300 किलोमीटर। कौन सा हो जाएगा, 300, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, 300 मीटर मेरे भाई ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। कौन सा, तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड में और 288 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है दोस्त, है ना। वही सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। जब भी छोटी छोटी चीजें आपको बताना होगा मेरे दोस्त, मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। देखिएगा, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। तो भाई 12 सेकंड में जो पार करती है एक व्यक्ति को, तो व्यक्ति को पार हमेशा करेगा मेरे भाई जब वो खुद को पार करेगा, ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन खुद का। तो कितने समय में पार करता है, तो आप बोलोगे भैया 12 सेकंड में। समय बराबर आपको पता है मेरे दोस्त क्या होता है, टाइम बराबर मेरे भाई, टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। क्या होता है मेरे दोस्त, तो डिस्टेंस अपॉन का स्पीड, ठीक है। समय कितना है, तो 12 सेकंड। डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे भैया व्यक्ति को पार कर रहा है, इसका मतलब खुद को पार करेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, है ना। अपन का स्पीड, स्पीड कितना है मेरे भाई, ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो आपको स्पीड भी नहीं पता है इसमें, है ना। इसमें थोड़ा सा पहले हम लोग समझते हैं चीज़ को, जैसे कि भाई आपको पता है कि भाई व्यक्ति को पार करने में ये आपकी एक ट्रेन है, ठीक है मेरे भाई, ये आपकी एक ट्रेन हो गई। और ये किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाता है, यहाँ पे आपका एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाता है दोस्तों, 12 सेकंड। कितना मेरे भाई, तो 12 सेकंड, है ना। अब मुझे बताओ कि यही एक ट्रेन है, और ये ट्रेन मेरे दोस्त एक प्लेटफॉर्म को जब पार करती है, एक प्लेटफॉर्म जैसे ये ट्रेन है, और यहाँ से मेरे भाई एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट होती है आपकी, क्या होती है मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया ये है प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये आपकी प्लेटफॉर्म है दोस्त। इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी, तो आप बोलोगे भैया इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। कितना, 24 सेकंड, है ना। 24 सेकंड। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है मेरे भाई, तो 288 मीटर। कितना है, 288 मीटर। 288 मीटर है मेरे दोस्त। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, दोनों कंडीशन में तो भाई ट्रेन की चाल सेम रही होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन तो भाई सेम रहा होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। ट्रेन की जो चाल है मेरे दोस्त वो तो सेम रहा होगा, ठीक है। तो आपको चाल बराबर आपको पता है मेरे भाई कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो इस कंडीशन में मेरे भाई, पहले वाले कंडीशन में आप लोग यहाँ पे देखना, इस कंडीशन को लेके अभी पहले चलते हैं। मुझे यहाँ पे बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया लेंथ ऑफ ट्रेन, चाल बराबर दूरी बटे का समय, है ना। तो लेंथ दूरी कौन सा है, तो ट्रेन की लंबाई, और समय कितना है भैया, तो 12 है आपका। अब दूसरे कंडीशन में आप लोग देखना कि चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे का समय। दूरी क्या होगा, तो मुझे बताओ कि भाई ट्रेन खुद को भी पार करेगी, प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा, है ना। जब भी आपको प्लेटफॉर्म आ जाए या फिर ब्रिज आ जाए, ठीक है मेरे दोस्त, या फिर टनल वगैरह कुछ भी आ जाए वैसा, जिसका खुद का एक लेंथ हो, ठीक है, खुद की एक दूरी हो, तो उस केस में उसका दूरी और ट्रेन का दूरी दोनों को जोड़ना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। तभी आप बोलोगे कि भैया 24 सेकंड में ये पूरी दूरी को कवर करता है, यानी कि प्लेटफॉर्म को भी कवर करता है और खुद को भी वो कवर करता है, ठीक है।
तो अब बोलोगे कि भैया 24 सेकंड में किसको पार करता है, तो खुद को पार करेगा और प्लेटफॉर्म को पार करेगा। इसका मतलब कितना हो गया दूरी मेरे भाई, चाल बराबर दूरी क्या हो गया, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, खुद ट्रेन की लंबाई प्लस का 288 मीटर आपका प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, तो उसको भी जोड़ेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि समय कितना लगता है भैया, तो 24 सेकंड, है ना। चाल बराबर दूरी बटेगा समय इस कंडीशन का, फिर चाल बराबर मेरे भाई यहाँ का दूरी बटेगा समय, है ना। 12 से 24 को काटेंगे, 2 बार से कट जाएगा। इधर क्या हो गया, तो 2LT आपका लेंथ ऑफ ट्रेन, इधर क्या बच गया मेरे भाई, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस का 288। अब 2LT माइनस का LT करोगे आप, क्या हो जाएगा मेरे भाई, दो लेंथ ऑफ ट्रेन में एक LT को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे भैया LT सिर्फ बच जाएगा। और इधर कितना हो गया, तो 288 आपका मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 288 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है और उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो 540 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, ये आपको बताना है दोस्त, है ना। सबसे पहले भाई ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, तो ये है आपकी ट्रेन, ठीक है। ये आपकी मेरे दोस्त क्या है, तो आप बोलोगे भैया ये है ट्रेन, ट्रेन आपकी, तो ट्रेन की जो लंबाई है मेरे दोस्त कितना है, 360 मीटर आपका। उसके बाद क्या है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 540 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है। यहाँ से यहाँ मेरे दोस्त एक प्लेटफॉर्म है आपका, ठीक है। आपकी ये प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो 540 मीटर। ये जो मेरे भाई प्लेटफॉर्म है आपका, ये प्लेटफॉर्म, इसकी लंबाई कितनी है, तो 540 मीटर। तो मुझे बताओ कि टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि भैया 0 0 0, 4 और 6 आपका 10, 6 और 3 आपका 9, यानी कि 900 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, ठीक है। टोटल कितना हो गया, तो 900 मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है मेरे भाई, तो आप 90 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कितने समय में पार करेगा, समय का फॉर्मूला आपको पता है मेरे दोस्त, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे का चाल होता है, ठीक है। डिस्टेंस, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो 900 मीटर है। आपका स्पीड कितना है, तो स्पीड है मेरे भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे मेरे भाई, बड़ा से छोटा जा रहा है, आपका किलोमीटर से मीटर जा रहा है, तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। 18 नीचे ना लिख के मेरे भाई सीधे इसको ऊपर यहाँ कर सकते हैं हम लोग। अब मुझे बताओ कि भैया 90 से इसको काटेंगे कितना बार से, तो आप बोलोगे 10 बार से। 5 से 10 को काटोगे 2 बार से मेरे भाई। 18 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 36 सेकंड। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 36 सेकंड कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए अब। सेम टाइप में एक क्वेश्चन है, 240 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर लंबे सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या होगी मेरे भाई, तो अब इतना हम लोग और लिखेंगे नहीं, ठीक है, चीज़ों को अब डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे मेरे भाई। स्पीड ऑफ ट्रेन आपको निकालने के लिए कहा गया है क्या मेरे भाई, स्पीड ऑफ ट्रेन, दूरी का फॉर्मूला आपको पता है मेरे भाई, चाल का फॉर्मूला पता है कि चाल बराबर दूरी बटेगा क्या होता है मेरे भाई, समय होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम होता है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है, तो अब मुझे बताओ कि भैया डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस मेरे दोस्त कितना है आपके पास, तो भैया 240 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 240 मीटर। और मुझे बताओ कि भैया सुरंग को पार करता है, सुरंग की लंबाई कितनी है, तो 360 मीटर, है ना। अब 30 सेकंड में पार करती है मेरे भाई, टाइम कितना है, तो 30 सेकंड। इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 2 आपका 5 और 1 600 आपका हो जाएगा, ठीक है। 600 बटे का 30 हो जाएगा। 30 से जब 600 को काटोगे मेरे भाई, 30 दूना का 60, यानी कि आपका आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो अब बोलोगे कि भैया 20 मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ सब कुछ क्या था, मीटर में था, टाइम क्या था, सेकंड में आपका था, तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। मैंने आपको बताया है दोस्त कि भाई मीटर को कभी भी अगर मीटर पर सेकंड को मेरे दोस्त किलोमीटर में बदलना हो तो आप लोग क्या करते हो, तो भैया छोटा से बड़ा में जाना है, इसलिए 18/5 से आप लोग गुना करोगे, ठीक है। 5 से 20 को काटोगे 4 बार से, 18 गुना 4 आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्त। अब देखिएगा टाइप नंबर 2 के हम लोग सवाल लगाते हैं मेरे भाई। टाइप नंबर 2 में थोड़े से अब लेवल बढ़ेंगे आपके क्वेश्चंस के, है ना। देखिएगा टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक खंबे को 16 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन 320 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी, ठीक है। काफी सिंपल, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिएगा इसको उड़ाते हैं हम लोग। सबसे पहले आप बोलिएगा कि भैया खंबे को कितने समय में पार करता है, तो 16 सेकंड में, ठीक है। और ट्रेन कितना मेरे भाई, 45 की गति से चलता है, तो ट्रेन जब भी खम्मा को पार करेगा या किसी व्यक्ति को पार करता है मेरे भाई, तो खुद को पार करता है। मतलब कि आप लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हो यहाँ से, है ना। आप बोलोगे कि भैया डिस्टेंस आप निकालते हो, लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल रहे हो, तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है कि स्पीड इंटू का टाइम। स्पीड कितना है मेरे भाई, तो 45
अब बोलोगे कि भैया स्पीड कितना है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है मेरे दोस्त, तो आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, है ना। अब बोलोगे कि भैया समय कितना है, तो समय आपका है 16 सेकंड। इसको जब काटोगे मेरे भाई, तो यहाँ से 9 दूना का 18, 45 को काटोगे 9 से तो 9 गुना 5 आपका 45 हो जाएगा। 2 से 16 को काटेंगे 8 बार से, यहाँ से करोगे 5 गुना 5 25, 25 गुना 8 आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 200। यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया, तो भाई 200 मीटर आपका लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाता है, ठीक है। वही ट्रेन मेरे भाई 320 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई टाइम आपको निकालना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटेगा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन खुद को पार करेगी और मेरे भाई सुरंग को पार करेगी। सुरंग कितना है, तो लंबा पुल कितना है, पुल का दूरी कितना है मेरे भाई, तो 320 मीटर बटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब आपको पता है मेरे भाई कि समय बराबर दूरी बटेगा चाल, स्पीड कितना है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है मेरे भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब 45 मेरे दोस्त यहाँ पे देखना कि 45 आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना करेंगे हम लोग। तो 18 को नीचे ना लिख के मेरे दोस्त सीधे यहाँ पे इसके साथ गुना कर देते हैं ना, दोनों के साथ गुना कर देते हैं अब हम लोग। अब आगे क्या होगा मेरे भाई, 300 और 320 और 200 को आप जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 520। कितना मेरे भाई, 520 गुना 18 अपन का कितना हो जाएगा, तो भाई 45 गुना, आप बोलोगे कि भैया 45 गुना 5 हो जाएगा। 18 से इसको काटेंगे मेरे दोस्त, 9 दुना का 18, 9 गुना 5 आपका 45 हो जाएगा। 5 से जब 520 को काटोगे, 5 100 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 104 गुना 2 आपका कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया 208। 208 को जब मेरे भाई 5 से आप क्या करोगे, भाग दोगे 208 को, तो मैंने बताया है कि भैया 208 का क्या कर दो, डबल कर दो। आप कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 416, 416 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 5 से भाग देने का यही सिंपल तरीका है कि भाई उस संख्या का डबल कर दो आप, उस अंक का 2 गुना कर दो और उसके बाद क्या कर दो, उस नंबर का 2 गुना कर दो, उसके बाद एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, है ना। 41.6 कौन सा ऑप्शन है, 41.6 समय मेरे भाई इतना सेकंड आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे भाई। अब देखिएगा सेम क्वेश्चन वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 600 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, उसी चाल से चलकर वो 900 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी। काफी इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। सबसे पहले मेरे भाई क्या दिया गया है, 600 मीटर लंबी ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन आपको पता है, और खंबा को कितना सेकंड में मेरे भाई पार करता है, तो 15 सेकंड में। स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोग निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि भैया स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। भाई खंबा को कभी भी पार करेगा ट्रेन, तो खुद को हमेशा पार करेगी, ठीक है। खुद का लेंथ कितना है, तो बोलोगे भैया 600 मीटर है। चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटेगा समय, है ना। दूरी कितना है, तो 600 मीटर, समय कितना है 15 सेकंड। 15 से भाई 600 को काटोगे, 15 गुना 4 आपका 60, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया, तो आप बोलोगे भैया 40 मीटर, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 40 मीटर मेरे भाई पर सेकंड। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब वो कह रहा है कि भाई उसी चाल से चलकर वो 900 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी। तो कितने सेकंड में पार करेगी मेरे भाई, समय आपको बताना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटेगा चाल। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ ट्रेन बताओ मुझे भाई कि आपकी रेलगाड़ी की जो दूरी है वो कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, तो 600 मीटर। और कितना भाई मीटर लंबा पुल को पार करना है, तो 900 मीटर लंबा पुल है, 900 मीटर। अब मुझे बताओ कि भैया दूरी हो गया, अब मुझे चाल बताओ, चाल कितना है मेरे दोस्त, यानी कि स्पीड कितना है, तो 40 मीटर पर सेकंड। 900 और 600 आपका 1500 हो जाएगा, 1500 अपॉन 40। इसको जब काटोगे मेरे भाई, जीरो जीरो यहाँ से, 4 से जब 1500 को 150 को काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 तिया का 12, 3 बचा 4 गुना 7 आपका 28, पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5, है ना। 37.5 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो भाई 37.5 सेकंड आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्त, तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि इतना सेकंड में मेरे भाई वो 900 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगा, ठीक है, 37.5 सेकंड में। आगे क्वेश्चन लगाते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करता है। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले क्या भाई, 24 सेकंड में मुझे बताओ कि भैया 24 सेकंड में, ठीक है, 24 सेकंड में मेरे दोस्त x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है। ट्रेन हमेशा मेरे भाई प्लेटफॉर्म को तभी पार करेगी जब आप भाई खुद को पार करोगे और उसके बाद प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है। ट्रेन खुद को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है मेरे भाई, तो 360 मीटर, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे और आप बोलोगे भैया कितने की चाल से चल रहा है, समय बराबर दूरी बटेगा चाल। चाल क्या है मेरे भाई, स्पीड क्या है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में लिखेंगे मेरे भाई, तो 5/18 से गुना करेंगे हम लोग, ठीक है। ये 18 ऊपर चले जाएगा। अब कब बोलोगे भैया यहाँ पे 5/18 है, इसका मतलब 18 कहाँ चले जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा ये, ठीक है, ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो 18 से यहाँ ऊपर को गुना कर देते हैं हम लोग।
अब मुझे बताओ कि भाई यहाँ जब 24 और 18 को काटोगे 6 बार से, 6 से हम लोग काटते हैं, 6 तिया का 18 आप बोलोगे हो जाएगा भैया, 6 से 24 को काटोगे तो 4 बार से, 5 गुना 4 आपका कितना हो जाएगा 20, 20 गुना एक्स कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे 20x हो जाएगा भैया। और यहाँ पे 3 लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, 3 LT हो जाएगा, प्लस का 360 गुना 3 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 1080 मेरे भाई। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, कितने सेकंड में मेरे भाई, तो 18 सेकंड में, है ना। 18 सेकंड में पार करती है, उसी दिशा में चल रहे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करता है। तो भाई व्यक्ति को पार करेगी मतलब ट्रेन खुद को पार करेगी, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन होगा डिस्टेंस, समय बराबर दूरी बटेगा चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड मेरे भाई। डिस्टेंस क्या होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा सिर्फ, ठीक है। ट्रेन खुद को पार करेगी जब व्यक्ति को पार करेगी तो। अब मुझे बताओ कि भैया व्यक्ति की स्पीड कितनी है, तो भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको एक भाई टाइम एंड डिस्टेंस में एक चीज पढ़ाया था रिलेटिव स्पीड में, कि भाई जब दो व्यक्ति या फिर दो ट्रेन, ये दो गाड़ियां एक ही तरफ जब चलती हो, सेम डायरेक्शन में जब चलता हो, तो भाई दो बड़े की स्पीड से, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि भैया ये ट्रेन है और ये आदमी है, मुझे बताओ कि भाई स्पीड ज्यादा किसका होगा, तो ट्रेन का स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। तो बड़े जिसका स्पीड अधिक होगा मेरे भाई, छोटे की स्पीड से कम माइनस करेंगे, ठीक है। जिसका स्पीड अधिक और जिसका स्पीड कम मेरे भाई, तो अधिक माइनस का कम करेंगे आप लोग, है ना, यानी कि दोनों का डिफरेंस। इतना सिर्फ आप लोग मान लो कि भाई दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों की स्पीड का अंतर लेना है जब सेम डायरेक्शन पे चले तो, ठीक है। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब क्या करोगे कि आप ट्रेन की स्पीड माइनस का क्या करोगे मेरे भाई, व्यक्ति का स्पीड। व्यक्ति का स्पीड कितना है, तो भाई अब बोलोगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा भैया। किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करोगे, तो 5/18 से गुना करोगे। 18 यहाँ नहीं लिख के मेरे भाई ऊपर लिखते हैं सीधा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ से 18 से 18 आपका कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। अब बोलोगे भैया 18 से आपका 18 खत्म हो जाएगा, 5x कितना हो जाएगा मेरे भाई 5x, माइनस का 6 गुना 5 आप करोगे 30 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, तो अब बोलोगे भैया लेंथ ऑफ ट्रेन। ये हो गया मेरे भाई आपका लेंथ ऑफ ट्रेन निकल गया, है ना। अब इस वैल्यू को, लेंथ ऑफ ट्रेन को मेरे भाई कहाँ पे, इक्वेशन 1 में आप वैल्यू को पुट कर दो, है ना। इक्वेशन 1 में आप वैल्यू को पुट कर दो तो क्या बोलोगे कि भैया 20x इधर हो जाएगा, बराबर 3 से आप गुना करोगे किसको मेरे भाई, 5x माइनस का 30। एल टी का वैल्यू तो इतना है मेरे भाई 5x माइनस का 30, बिठा देते हैं वहाँ पे, प्लस का क्या हो जाएगा 1080 आपका। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे आप बोलोगे भैया 20x को हम लोग वैसे रहने देते हैं एज इट इज। उसके बाद 3 गुना 5 आप करोगे तो 15 आपका 15x हो जाएगा, माइनस का 30 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 90, प्लस करोगे 1080 आपका, है ना। 1080 इधर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 1080, प्लस करेंगे 1080 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे देखिएगा। अब मुझे बताओ कि भाई 20x में 15x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, तो आप बोलोगे भैया 5x। 1080 में 90 को माइनस करोगे तो कितना आपके पास बचेगा, तो भैया 990। 990 को जब 5 से आप काटोगे तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा मेरे भाई, तो 198, कितना मेरे भाई 198 बार से आपका कट जाएगा, है ना। 198 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, तो x का वैल्यू ही फाइंड करने के लिए बोला गया था, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो 198 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अब देखिएगा मेरे भाई, मैंने इनफैक्ट पहले भी कहा था कि भाई जैसे जैसे हम लोगों की क्लास चलती जाएगी वैसे ही आपका क्वेश्चंस के लेवल जो है बढ़ते जाएंगे, है ना। अब थोड़ा सा एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 240 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करता है। सबसे पहले भाई डेटा लिखते हुए चलते हैं हम लोग, है ना। 240 मीटर लंबी ट्रेन है मेरे भाई, कितने समय में पार करता है उस व्यक्ति को, तो 12 सेकंड में। आप बोलोगे भैया कितना, तो 12 सेकंड में, है ना। किसको पार करेगा, जब भी व्यक्ति को पार करेगा मतलब कि ट्रेन खुद को पार करेगी। खुद का दूरी कितना है, ट्रेन का लेंथ कितना है, तो 240 मीटर, ठीक है। अब व्यक्ति कितना की गति से मेरे भाई चल रहा है, ट्रेन भी इधर जा रही है मेरे भाई, व्यक्ति भी इधर जा रहा है, दोनों समान दिशा में चल रहा है, इसका मतलब दोनों के स्पीड का क्या लेंगे हम लोग, डिफरेंस लेंगे, ठीक है। ट्रेन की गति में मान लेता हूँ कि भैया स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, ST हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आपकी व्यक्ति चल रहे हैं। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो आप बोलोगे भैया मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। तो भाई इस 18 को ऊपर लेके चले जाते हैं हम लोग, है ना, यहाँ से हटा के डायरेक्ट हम लोग यहीं पे थोड़ा सा करते हैं। जब उस 18 को मेरे भाई ऊपर लेके जाओगे तो 18 यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे इसको जब काटेंगे मेरे भाई 6 से हम लोग काटेंगे, सबसे पहले तो 12 दूना का 24 आपका कट जाएगा 2 बार से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 से जब 20 को काटोगे 5 गुना 4 आपका 20 कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुना 2 आपका 36 दूना का 72, कितना हो जाएगा मेरे भाई 72। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया, तो ये 6 इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 78 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया मेरे भाई 78 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना क्या है,
उसी चाल से ये ट्रेन 360 मीटर लंबे सुरंग को कितने सेकंड में पार करेगी। तो भाई समय आपको बताना है कि कितना समय में भाई एक टनल को पार करेगा, एक सुरंग को पार करेगा। तो सुरंग की लंबाई कितनी है, तो 360 मीटर। कितना है मेरे भाई, 360 मीटर। और ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो 240 मीटर। भाग देंगे मेरे दोस्त। अब स्पीड कितना है, तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, क्योंकि भाई ये ऊपर वाला टर्म आपका मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे भैया, 5/18 से गुना करेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे जब आप काटोगे, यहाँ पे थोड़ा सा और एक स्टेप अगर आगे आप लोग चलते हो तो बोलोगे भैया 0 0 0 आपका हो जाएगा। 4 और 6 आपका 10, 3 और 3 आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। 600 गुना 18 आपका, और नीचे क्या हो गया मेरे भाई, तो 78 गुना 5 कितना हो जाएगा, 78 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से जब 78 को 600 को काटोगे तो कितना, 12 बार से, यानी कि 120 से आपका कट जाएगा। और यहाँ पे कट रहा है क्या मेरे भाई, 8 और 7 15, यानी कि 3 से कट रहा है। 3 गुना 6 आपका 18, 3 दूना का 6, 1 3 छुके 18, 26 से कट रहा है, ठीक है। अब और कट रहा है क्या मेरे भाई, इसको 3 दूना का 6, सॉरी 2 तिया का 6, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे। और इसके बाद मेरे भाई यहाँ पे जब इसको काटोगे तो 13 गुना 2 आपका 26 हो जाएगा, ठीक है, 13 से। अब इधर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप बोलोगे 120 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 0। 360 कितना हो जाएगा, 360, और नीचे में आपका कितना है, तो 13 है। इसको जब काटोगे तो आपका क्या हो जाएगा, समय कितना निकल जाएगा दोस्त, आपका 13 गुना 2 आपका 26, 27 पॉइंट, कौन सा मेरे भाई, 27 पॉइंट, कौन सा ऑप्शन, तो 27 पॉइंट आपका लगभग कुछ होगा, 27.7, है ना, 27.7 आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी, इतना सेकंड मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो कि भैया 13 गुना 2 आप 26 हो जाता है, और बचा 10, 100 हो जाएगा। 13 गुना 7 आप करते हो तो 91 हो जाता है 7 से, यानी कि 27 के बाद एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, 27 से स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर निकल जाता है। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्यारा सा क्वेश्चन मेरे दोस्त। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करता है, ठीक है। सबसे पहले डेटा लिखते हैं मेरे भाई कि कितने सेकंड में व्यक्ति को पार करता है, तो 15 सेकंड में। 15 सेकंड में भाई व्यक्ति को पार करता है। तो ट्रेन जब खुद को मेरे भाई एक व्यक्ति को पार करेगा तो यानी कि अपना लेंथ, यानी कि उसका जो लेंथ है ट्रेन का, उसी को पार करेगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, तो एल टी, आप बोलोगे नहीं पता है मेरे भाई। अब कितने सेकंड में भाई, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इतना हो गया। उसके बाद मुझे बताओ कि भैया समय बराबर दूरी बटेगा चाल, स्पीड कितना है, तो स्पीड है भाई उनका, सबसे पहले स्पीड बोलोगे कि भैया 54 की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। ट्रेन की रफ्तार कितनी है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और उस व्यक्ति का मेरे भाई क्या चाल कितना है, स्पीड कितना है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है मेरे भाई, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज समझना है, यहाँ पे समान दिशा में चल रहा है, दोनों एक ही तरफ चल रहा है। दोनों के स्पीड का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, यानी कि 54 माइनस 12 करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 54 माइनस 12। किलोमीटर प्रति घंटा में है मेरे दोस्त, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। 18 नीचे ना लिख के मेरे भाई सीधे यहाँ 18 ऊपर लिखेंगे हम लोग, है ना। डायरेक्ट हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं अब इसको थोड़ा सा। अब यहाँ से आप जब काटोगे 5 से मेरे भाई, जब इसको काटोगे 3 से पहले काटो, 3 से इसको काटोगे तो 3 गुना 6 18, 3 गुना 5 आपका 15। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। यहाँ से आप बोलोगे कि भैया 54 माइनस का, आप बोलोगे 54 माइनस 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 1 आप करोगे तो 4, 42 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 42 हो जाएगा आपका। 6 से जब 42 को काटोगे मेरे भाई तो 7 बार से कट जाएगा आपका, है ना। तो आपका लेंथ ऑफ ट्रेन कितना निकल के आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 5 गुना और 7 आपका 35, 35 गुना 5 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 175 आपका। कितना मेरे भाई, तो 175। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया, 175 मीटर, है ना मेरे भाई। अब आगे देखना, आगे क्या बोला गया है। आगे है कि भैया पार करती है और विपरीत दिशा से चल रही महिला को, मेरे भाई एक विपरीत दिशा से एक महिला आ रही है, उसको 10 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, आपको वो चीज़ बताना है। महिला की चाल, है ना, 10 सेकंड में विपरीत दिशा से आ रही महिला को पार करता है, कितने मेरे भाई, 10 सेकंड में। अब बताओ कि 10 सेकंड में पार करेगा भाई किसी व्यक्ति किसी महिला को, तो कितना भाई लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन जो है खुद को पार करेगी। खुद का लेंथ क्या है, तो 175 मीटर है आपका। उसके बाद मुझे बताओ कि भैया स्पीड क्या है, तो स्पीड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रहा है। ट्रेन इधर से जा रही है और महिला मेरे भाई इधर से आ रही है, ठीक है। तो दोनों क्या है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रहा है। इसका मतलब दोनों का स्पीड को क्या करेंगे मेरे भाई, तो जोड़ देंगे हम लोग, है ना। तो स्पीड कितना है ट्रेन का, तो आपको पता है भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको महिला का गति नहीं पता है तो उसको एक्स मान लेते हैं हम लोग। क्या मानेंगे मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे भैया मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है महिला, ठीक है। इतना हम लोग कर देते हैं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब बोलोगे भैया किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे। 18 नीचे ना लिख के मेरे भाई सीधे ऊपर लिखते हैं हम लोग, है ना। अब आगे हम लोग देखना यहाँ पे, जब ऐसा आ जाता है 5 से 175 को आप काटोगे तो कैसे काटोगे मेरे भाई, 5 का 15, 2 बचा यहाँ पे, 5 गुना 5 आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। और कट रहा है क्या मेरे दोस्त, और नहीं काटेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे 10 रहने देते हैं, 540 हो जाएगा मेरे भाई।
54 गुना 10 आप करोगे 540 प्लस का 10 गुना x करोगे तो 10x हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा। तो इधर मेरे भाई 18 गुना आप 35 करोगे, 18 गुना 35 तो कितना हो जाएगा, 18 गुना 5 आपका 90, 18 36 18 54, 54 और 9 आप कितना हो जाएगा तो 63, 630 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अब बताओ कि भाई फाइनल जो रिजल्ट होगा यहाँ पे 10x इधर रहने देते हैं, 630 माइनस 540 करोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो आपका 60 और 30 आपका 90 हो जाएगा। जीरो से जीरो काटोगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलोगे भैया 9 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सारा चीज भाई यहाँ पे मीटर में था। ठीक है, तो 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मेरे भाई इसको किलोमीटर में बदलना है, महिला की स्पीड जो है 9 मीटर पर सेकंड आ गया, इसको किलोमीटर में बदलोगे तो 9 को किससे गुना करोगे, तो 18/5 से गुना करोगे आप लोग, है ना। 18 गुना 9 आपका कितना होता है, तो 162, 162/5। मैंने बताया था आपको भाई कि कभी भी किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग देना हो तो उस संख्या का क्या करना मेरे भाई, ऊपर वाले का डबल कर देना आप लोग, है ना। जैसे 2 गुना 2 आप करोगे तो 4 हो जाएगा, 6 गुना 2 करोगे तो 12 हो जाएगा, 2 गुना 1 और 3 कितना 324 हो जाएगा, 162 का डबल करोगे 324 हो जाएगा। ठीक है, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना मेरे भाई, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 32.4 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखना मेरे भाई, आज की क्लास का हम लोग आखिरी क्वेश्चन एक काफी छोटू सा क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, छोटा जरूर है लेकिन तगड़ा है मेरे दोस्त। एसएससी सीजीएल 18/4/2022 का सेकंड शिफ्ट में मेरे भाई पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, देखना इसको लगाते हैं। एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुल को 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। रेलवे इंजन का लंबाई का दोगुना कितना है मेरे भाई। मुझे एक चीज बताओ कि सबसे पहली बात कि भाई 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुल को पार करता है 100 सेकंड में और 60 सेकंड में। इसका मतलब मेरे भाई समय तो बराबर होगा। ठीक है, सॉरी, स्पीड तो बराबर होगी इंजन की। ठीक है, उसी स्पीड से मेरे भाई 400 मीटर पुल को पार करता है तो 100 सेकंड लगता है, उसी स्पीड से 235 मीटर लंबे पुल को पार करता है तो 60 सेकंड लगता है ना। तो स्पीड बराबर है। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है मेरे दोस्त, क्या होता है कि भैया चाल बराबर दूरी बटे का समय। आपका क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन का टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, तो भाई पुल को जब भी पार करेगी तो ट्रेन खुद को भी पार करेगी, मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रेन एल टी हो जाएगा मेरे भाई। ये इंजन बोला गया है ना, यहाँ पे ट्रेन नहीं, पूरी इंजन, सिर्फ और सिर्फ इंजन की बात हो रही है। तो लेंथ ऑफ इंजन प्लस का 400 मीटर, कितना मेरे भाई 400 मीटर लंबा पुल को पार करता है तो कितना समय लगता है, अपन का बोलोगे भैया 100 सेकंड। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, मैंने बताया कि भैया स्पीड तो बराबर होगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन का टाइम हो गया। ठीक है, इसको बराबर करेंगे अब। फिर से आप बोलोगे कि भैया लेंथ ऑफ इंजन, आपकी लेंथ ऑफ जो इंजन होगी प्लस का आप बोलोगे कि भैया 235 मीटर लंबे पुल को पार करने में समय कितना लगता है, तो 60 सेकंड, है ना। इतना करोगे मेरे भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका लेंथ ऑफ इंजन निकल जाएगा यहाँ से। अब बोलोगे कि भैया जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 आपका यहाँ से काटोगे तो 3 दूना 6, 5 दूना 10 आपका हो जाएगा। 3 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, ये पार्ट इसके साथ में गुना होगा आपका, और 5 ये वाले पार्ट के साथ आपका गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको जब करोगे तो 3 लेंथ ऑफ इंजन आपका हो जाएगा, 3 LE हो जाएगा, प्लस का 4 गुना 3 आप करोगे तो 1200 आपका हो जाएगा। ठीक है, 400 का 1200, और इधर मेरे भाई 5 लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंजन प्लस का 235 गुना 5 आप करोगे तो कितना होता है मेरे भाई, तो 5 गुना 5 50, 5 दूना 10, 1000, और 35 इतना करोगे तो 1175 आपका लगभग, है ना, 1175 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे बताओ कि भाई इधर 5 लेंथ ऑफ इंजन है, इधर 3 लेंथ ऑफ इंजन है। ठीक है, इसको उठा के मेरे भाई 5 LE में माइनस कर देते हैं। ठीक है, 5 LE में 3 LE को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो अब बोलोगे भैया 2 LE बचेगा इधर। ठीक है, इस वाले पार्ट को इधर लेके आएंगे तो बराबर के इधर तो माइनस हो जाएगा। अब मेरे भाई इस पार्ट को 1175 को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा किसमें, तो भैया 1200 में। 1200 में 1175 को आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 25 आ जाएगा। ठीक है, 2 से जब 25 को काटोगे तो LE का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 12.5, कितना आ जाएगा 12.5, या फिर इतना भी करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकल गया। जब 5 LE में आप 3 LE माइनस करते हो तो 2 लेंथ ऑफ इंजन आ गया मेरे भाई। और मुझे बताओ कि भैया 1200 माइनस 1175 करोगे तो 25 आ जाता है आपका। आपको निकालना क्या बोला है, सबसे पहले तो वहाँ देखो कि भैया इंजन की जो लंबाई है उसका 2 गुना, भाई इंजन की लंबाई कौन सा है, तो LE है, उसका 2 गुना आपने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, 2 LE, तो उसका वैल्यू कितना है भैया, तो 25 मीटर। आपका 25 मीटर कौन सा ऑप्शन है, तो भाई ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास मेरे दोस्त यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, और 2-3 क्लास हम लोग लेंगे टाइम ट्रेन में। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के 2-3 क्लास होगी, और 2-3 क्लास में मेरे भाई जितने सारे क्वेश्चंस हैं, जितने सारे टाइप्स के, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद।